जो लास्ट टॉपिक हमने जो किया था इस सब्जेक्ट में वो था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैशे मेमोरी प्रिंसिपल्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। मेन मेमोरी से CPU तक मैसेज आना और फिर वापस ख़ास टाइम के लिए उधर उसके जो है मतलब बिट बाय बिट सारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो कुछ टाइम के लिए मतलब ये कैशे में फॉर टेम्परेरी बेसिस ये होता है। मेन मेमोरी और CPU के दरमियान में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो कैशे के थ्रू it may be loaded on a CPU chip or modules। कैशे ऑपरेशन ओवरव्यू। CPU रिक्वेस्ट कंटेंट ऑफ द मेमोरी। जो मेमोरी से जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, मतलब इस तरह कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है CPU को उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शन परफॉर्म होना होता है। दैट विल बी रिक्वेस्ट फ्रॉम द CPU एंड थ्रू कैशे इट विल गो टू द मेन मेमोरी। चेक कैशे फॉर दिस डेटा एंड इफ़ द प्रेजेंट गेट फ्रॉम द कैशे फास्टली। ठीक है, आया उसकी जो इंस्ट्रक्शन है सारी मौजूद है कि नहीं, जो मेन मेमोरी में जो डेटा है वो सारे उसकी जो है वो ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इफ़ प्रेजेंट गेट फ्रॉम द कैशे फास्ट, इफ़ नॉट प्रेजेंट रीड रिक्वायर्ड ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड देन गेट लोडेड टू द कैशे मेमोरी, then deliver from the CPU cache to the CPU। Cache includes state to identify which block of the main memory is in each slot। इसके लिए अपने डिफरेंट ये जो है कैशे मेमोरी को मतलब इसकी जो अपनी है यहाँ पे मेन मेमोरी है कैशे मेमोरी सारे एड्रेसेस है 2n-1 मतलब 0 से स्टार्ट है ना, तो अगर ये 1 से स्टार्ट हो तो फिर 2n होता, मगर ये है कि 0 से स्टार्ट है तो 2n-1। ठीक है, n representing the number of bits on each block, जितने बिट्स है दिस n represents जो 2 का पावर जो है, और -1 इसलिए कि स्टार्ट 0 से लिया हुआ है। दीज आर आर ब्लॉक्स के वर्ड्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डिफरेंट, और ये जो है द नंबर ऑफ बिट्स इन दैट मेमोरी एड्रेस, दीज आर कॉल्ड n। ठीक है, एंड हेयर द ब्लॉक इन द वर्ड्स ये है हमारे पास कैशे मेमोरी। ठीक है, वो भी 0 से स्टार्ट है और अप टू C-n, वेयर C इज़ द ब्लॉक वैल्यू। यहाँ पे जितनी भी इसकी है के वर्ड्स जितनी भी है इसकी सारी वो जितने भी इसमें बिट्स हैं। फिर रीड कैशे रीड ऑपरेशन। अब ये है start receive address from the from CPU। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी टू CPU। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, इफ़ ब्लॉक इस ब्लॉक कंटेन इन आर इन कैशे नो देन द एक्सेस मेन मेमोरी। मतलब कैशे में वो ब्लॉक मौजूद नहीं है तो फिर मेन मेमोरी को रिक्वेस्ट जाती है, अगर मौजूद है तो फिच एंड डिलीवर, फिर वो काम डन हो जाता है, वो काम एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगला साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, और अगर वो मौजूद नहीं है, वो ब्लॉक मौजूद नहीं है कैशे में, तो एलोकेट कैशे लाइन फॉर मेन मेमोरी। ठीक है, लोड टू द मेन मेमोरी ब्लॉक इनटू कैशे लाइन, डिलीवर आर ए वर्ड टू द CPU। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, आया वो कैशे में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसको करस्पॉन्डिंग एक्शन वो परफॉर्म करेगा, और अगर मौजूद नहीं है तो मेन मेमोरी से उसके स्पेसिफिक एड्रेस से उठा के वो फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है। अब ये है कि टिपिकल कैशे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी बसेस पढ़ी हुई हैं कि हमने डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बसेस ये पढ़ी हुई हैं। प्रोसेसर जो है CPU। ठीक है, और ये सिस्टम बस। सिस्टम बस इज़ द कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम मॉड्यूल्स, मेजर मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम को कनेक्ट करता है। डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस।
ठीक है। अब ये जो डेटा बस है, इट कैरीज द डेटा फ्रॉम द सिस्टम बस टू द प्रोसेसर एंड आल्सो कैशे में चेक होगा, और उसके बाद अगर कैशे में इसका एड्रेस मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज ये कैशे से उठा लेगा। एड्रेस बस होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म हो रहा है। कंट्रोल बस जो है क्या करेगा, विच कंट्रोल आर द ऑपरेशंस ऑफ दिस, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये तीन काम डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस करते हैं। एड्रेस होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दैट ऑपरेशन, जहाँ पे वो है मेमोरी में उसका कोई एड्रेस होगा। कंट्रोल के कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है और कंट्रोल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। डेटा बस रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल डेटा ऑन विच द एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस बफर में सारा जो एड्रेसेस सेव हुए होते हैं। कंट्रोल तो एक काम है ना, कंट्रोल शिफ्ट होना, इसलिए इसकी जो सेविंग तो वो नहीं है, कोई बफर की नीड नहीं है। कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, जिस तरह अगर आप देखें एक काम परफॉर्म होता है, अगला काम परफॉर्म होता है। बट एड्रेस बफर होल्डिंग द एड्रेसेस ऑफ द ईच ऑपरेशन एंड डेटा बफर होल्ड्स द डेटा ऑन विच द एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है।